जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 प्रॉपर एग्जाम होने वाला है। इसके लिए जो है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास लेकर आए हैं और ये जो मॉडर्न हिस्ट्री क्लास है, इस मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में हम लोग जो है रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन सभी के क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का आपका सभी का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस स्तर का विरोध करने का विकल्प चुना था? मलबा, हाथी, विकास, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसे बताना है कौन सा कर का विरोध किया था। इन्होंने जो है विकास, आपका जो है कौन से कर ये बता रहे हैं, ये चौकीदारी कर का विरोध किया था। इनमें से कोई नहीं है, चौकीदारी कर का विरोध किया था इन्होंने बिहार से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प चुना था और 1856 के तहत चौकीदारी जो अधिनियम है, इसने पुलिस और किसानों से एक कर एकत्र करने और गांवों में चौकीदार रखने के लिए धन उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई। और गांधी द्वारा दांडी सत्याग्रह जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाया गया था, जिसे जो है नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। ये जो है 24 दिन तक चला था। तो दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास पसंद आए तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ये बता रहे हैं कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था। आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, कौन सा सही नहीं? ये तो गलत है, ये मतलब सही नहीं है, ऐसा गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया, ये गलत है, इसके द्वारा कोई बहिष्कार नहीं किया गया था। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, ये कथन एकदम सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, इसके सही नहीं है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल 1 और 2। नगरों में असहयोग आंदोलन के दौरान जो है उच्च जातियां ही नहीं बल्कि सभी जाति और धर्म के लोगों ने, साथ ही नाट्य तथा मध्यम वर्ग की भागीदारी महत्वपूर्ण थी। इस आंदोलन के दौरान हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले जो स्कूल थे उनको छोड़ दिया और प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस भी छोड़ दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 1922 में कौन सी घटना हुई ये बताना है। जो 1922 है, 1922 में कौन सी घटना हुई? असहयोग, चौरी चौरा, जलियांवाला बाग, साइमन कमीशन। ये जो है असहयोग आंदोलन जो है 1922 में जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान जो है 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर में उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने को जला दिया था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा स्थगित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? ये था सविनय आंदोलन नहीं, भगत सिंह को फांसी दिया जाना ये भी नहीं था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसी के कारण जो है नाइटहुड की उपाधि इन्होंने त्याग दी थी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल मलिक जो थे, इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में जो है भीड़ जमा हुई। इस निहत्थी भीड़ पर जनरल डायल ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था और इस भीषण नरसंहार से महान कवि और मानवतावादी रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्षुब्ध होकर ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। साथ ही महात्मा गांधी ने कैसर हिंद के तथा जमुनालाल बजाज जो थे, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि भी त्याग दी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, इस दिन जो है जलियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिए जाने के कारण बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे। और दोस्तों, ये बीपीएससी टीआरई 3 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो जलियांवाला बाग त्रासदी हुई थी ये किस दिन हुई थी? तो ये जो है वैसाखी के दिन हुई थी।
वैसाखी के दिन हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा था पीएससी टीआरई 3 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था। तो कौन सा मतलब भारत में आरंभ किया गया सत्याग्रह था महात्मा गांधी के द्वारा? वो था चंपारण सत्याग्रह। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 3 में। बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी के नेतृत्व में वर्ष 1917 में एक सत्याग्रह हुआ, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था। यह सत्याग्रह बागान मालिकों द्वारा प्रयुक्त तिनकठिया पद्धति के विरोध में किया गया एक अहिंसक आंदोलन था और उल्लेखनीय है कि खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918 में सरदार पटेल के नेतृत्व में चलाया गया था और नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। खेड़ा सत्याग्रह की बात करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था। चंपारण सत्याग्रह आपको बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बार बार बनते हैं। कंप्लीट क्लास देखिए, आपको 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन करवाए, जिनमें 2 क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई 3 में यहीं से पूछे गए थे। अब जब पूरी क्लास करेंगे तो आपको देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है सिर्फ एक क्लास जो आप कर रहे हैं इसी से आपके सारे क्वेश्चन फंसेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन के समय कौन छोड़ा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके द्वारा भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसक असहयोग की जो भावना थी इसका प्रदर्शन किया गया और इस दौरान सैकड़ों राजेंद्र प्रसाद, देशबंधु चित्तरंजन दास, सिराज कृपाचार्य, सरदार पटेल, सैफुद्दीन किचलू जैसे लोग इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मालाबार में मोपला विद्रोह इसका परिणाम था। ये जो बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था मोपला विद्रोह, और ये जो है खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केरल में के जो है मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुए मोपला विद्रोह खिलाफत आंदोलन का ही परिणाम था, जिसका नेतृत्व खिलाफत नेता अली मुस्लियर ने किया तथा इस विद्रोह का जो समर्थन था महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और शौकत अली ने भी किया था। ये आपको क्वेश्चन बीपीएससी एई और बीपीएससी एएओ में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया? ये बताना। हिंदी को पूरे देश के रूप में भाषा के हिसाब से अपनाया गया था, भाषा के रूप में। ये जो है असहयोग आंदोलन में, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने यह तय किया कि जब तक संभव हो हिंदी को बतौर संपर्क भाषा के रूप में पूरे देश में इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? तो इसमें जो है अहिंसा एकदम प्रमुख था, सत्यवादिता एकदम सही था, निडरता ये भी सही था, और संयम ये इसमें शामिल नहीं था। तो सत्यवादी, अहिंसा, निडरता 1 2 3 1 2 3 डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। 1922 में कौन सी घटना घटित हुई थी? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। गलत। चोरी चोरा की घटना एकदम सही। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। साइमन कमीशन 1928 में आया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो है 4 फरवरी डेट कभी कभी पूछ लेता है। 1922 को जो है गोरखपुर में जिले में चोरी चोरा कांड हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का जो गठन करने वाले थे वो थे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को परिवर्तनवादियों का नेतृत्व करते हुए चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने विठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और एमआर जयकर के साथ मिलकर के इलाहाबाद में की थी और इसके अध्यक्ष जो चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? ये जो है चंपारण सत्याग्रह में हुआ था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा 1917 में। दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में गांधी जी के लौटने के बाद उन्होंने अपना सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 में प्रारंभ किया था और यह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। यह आंदोलन वास्तव में
किसानी के द्वारा नील की खेती से संबंधित था। 19वीं सदी के समाप्त होते हुए जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया, जिसके फलस्वरूप चंपारण में यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए थे और किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगाने एवं अन्य गैर कानूनी की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दिया था। किसानों की इसी समस्या के लिए चंपारण में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? 1922 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, ये आपका हुआ था गया जिले में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार के गया जिले में 1922 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है सी.आर. दास ने किया था। सी.आर. दास में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से बाद में इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 1920 से 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह एक थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। एकदम सही। एक निपुण राजनीतिक थे, ऐसा नहीं था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान जो बिहार में प्रचलित मान्यताएं थी, इनमें से यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि लोगों का मानना था कि गांधी जी धर्म के प्रतीक है और वह धर्म की ही जीत होगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। इस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे। ये जो है छपरा जिले में, बिहार के छपरा जिले में ये जो है सक्रिय थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन, जिनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था, वे प्रतिष्ठित विद्वान एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया एवं जेल गए। इन्हें हिंदी यात्रा साहित्य का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे तो वो थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलकर के खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया। इससे नाराज होकर भारतीय मुसलमान मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया और सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई और 10 अगस्त 1920 में संपन्न सेवरेस की संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वो किस शहर में हुई? ये जो है इलाहाबाद शहर में हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, कैसी लग रही है क्लास? अगर क्लास आप सभी को पसंद आ रही है तो एक बार प्लीज क्लास को जो है सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल में आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी मित्रों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। दोस्तों, सभी लोग जो है थोड़ी सी तो आप लोग सभी लोग हेल्प कर ही सकते हैं कि प्लीज जो है सभी लोग क्लास को जरूर शेयर कर दिया करें, जिससे कि आप लोगों को परिवार में भी थोड़ा सा ग्रो करेगा और जिसमें जो है आप लोगों के जो जानने वाले हैं, आप लोग के जान पहचान के जितने भी साथी हैं, उन लोगों को भी इस क्लास का जो बेनिफिट है मिल पाएगा। असहयोग आंदोलन की जो स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले स्थगन कैसे होगा? तो पहले सबसे पहले गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन नहीं, ये तो सबसे लास्ट में होगा। सबसे लास्ट में होगा गांधी जी की गिरफ्तारी, इसके बाद सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, इसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना। सबसे पहले पुलिस गोलीकांड हुआ पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे फिर पुलिस भीड़ के द्वारा पुलिस थाने को जला दिया गया, तीसरे में गांधी जी की गिरफ्तारी, फिर होगा आपको गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया जाएगा। ठीक है, ये 3 हो जाएगा और लास्ट में गांधी जी की गिरफ्तारी होगी। यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ।
जैव आंदोलन को पारित किया गया। 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसे जो है पूर्ण स्वीकृति मिल गई और 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का जुलूस निकला था। उस दौरान कुछ पुलिस वालों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया और जिसका परिणाम यह हुआ कि जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई जिससे उत्तेजित भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया और थाने में आग लगा दी जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस आंदोलन में पहली बार देश की जनता इकट्ठी हुई थी। इसके साथ किसान, मजदूर, दस्तकार, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी लोग इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी को चुना गया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के प्रश्न पर भारत में शुरू हुआ। मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का जो गठन किया गया था और 21 अक्टूबर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की एक बैठक बुलाई गई और इसके अध्यक्ष गांधी जी बनाए गए थे। और गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान घोषणा की कि यह हिंदू और मुसलमान एकता का स्वर्णिम अवसर है और उन्होंने खिलाफत दिवस को जोरदार बनाने की अपील की। 30 नंबर प्रश्न है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का जमा हुआ था। यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919, 1920, 1921 या 1922? तो ये 1919 में पारित हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन हेतु वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट को पास किया गया। इस एक्ट को सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की जो सिफारिश के आधार पर बनाया गया था और इस कानून द्वारा अंग्रेज सरकार को किसी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया था। जो रॉलेट एक्ट था, रॉलेट एक्ट का वास्तविक नाम क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम के नाम से जाना जाता था और रॉलेट एक्ट पारित होने के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो इन्होंने 1920 में प्रारंभ किया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुआ असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव का दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन का जो विशेष महत्व है वो ये है कि क्योंकि इस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि के साथ ही 2 और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। पहले निर्णय के अंतर्गत कांग्रेस ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का अपना लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? अभी आपको बताया भी था। पिछड़ों और सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे वैसाखी के दिन। भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? इन्होंने क्यों किया था खिलाफत आंदोलन का समर्थन? खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी? ऐसा नहीं है। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा। खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। आपका गांधी जी के अच्छे मित्र थे, ऐसा कुछ नहीं था। बी ऑप्शन इसमें सही होगा क्योंकि उसमें जो है गांधी जी मुसलमानों का साथ सहयोग प्राप्त करना चाहे। इसमें गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों के सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया था। अगला प्रश्न 26। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, तो वो था असहयोग आंदोलन। ठीक है। तो किस घटना के बाद ये चौरी चौरा घटना जो थी उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी। आपसे राइट हो जाएगा। कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन जो था, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुआ और असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव को नागपुर में 1920 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई थी। फरवरी 1922 में गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखकर धमकी दी कि यदि 1 सप्ताह के अंदर सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियां वापस नहीं ली गई तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा।
यद्यपि समय सीमा पूरी होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 को पुलिस के 23 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया। इससे आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था 12 मार्च। ठीक है, अगला प्रश्न है 27। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे, ये बताना है। तो वो थे आपके जयप्रकाश नारायण। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार के जो सारण जनपद में जन्मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न 28। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। वो था आपका बिहार। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार राज्य में सरकार ने महान लोगों के नाम बताए जो शराब पीते थे, जैसे मूसा, सिकंदर, नेपोलियन, शेक्सपियर और ग्लैंड स्टोन, इनके नाम बताए थे, जिससे जो है बिहार में फिर से शुरू हो गया था शराब पीना। 29 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? ये जो है रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में ये आपका जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। भारत में क्रांतिकारियों का प्रभाव एवं राष्ट्रीय भावना को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक जो है समिति नियुक्त की, जिसके सुझाव पर 18 मार्च 1919 रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। और रॉलेट एक्ट के अंतर्गत सरकार जो है किसी संदिग्ध व्यक्ति को जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इस कारण इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह चलाने के लिए फरवरी 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की और 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर किचलू ने किया था। 10 अप्रैल को दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जिस पर जनरल डायर ने गोली चलवाई और हजारों सत्याग्रही शहीद भी हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो थे आपके राजकुमार शुक्ल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेज बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों को एक करार कर रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषिजन्य क्षेत्र के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। और किसान इस करार को खत्म करना चाहते थे क्योंकि इससे उन्हें बहुत घाटा होता था, किंतु बागान मालिक इस करार को खत्म करने के बदले में भारी लगान की मांग करने लगे। 1916 में राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ जाकर महात्मा गांधी से मुलाकात की और चंपारण के किसानों को इस अन्यायपूर्ण प्रक्रिया से मुक्त कराने के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया। और भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह के प्रयोग की पहली घटना चंपारण सत्याग्रह थी। इस आंदोलन से मजबूर होकर 1916 में एक आयोग का गठन किया गया। आयोग की सलाह मानते हुए सरकार ने 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया और किसानों से वसूले गए धन को 25% वापस कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 31। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? चंपारण, बिहार में किया था। अगला क्वेश्चन है 32। ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? तो वो थे रॉलेट एक्ट। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी को जो है बिना वकील, बिना दलील कानून कहा गया। अगला प्रश्न है 33। इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए और यहाँ पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया और इनके प्रभाव में आकर गांधी जी ने भारत की सक्रिय राजनीति से अपने को जोड़ा। 34 नंबर प्रश्न, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो ये जो है 5 फरवरी 1922, कहीं कहीं पे 4 फरवरी और कहीं पे 5 फरवरी भी लिखा रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न 35। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य जो था वो था वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। मतलब ये स्वतंत्रता को सीमित करना चाहती थी और कभी भी लोगों को उठा सकती थी। ठीक है,
ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36। इस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। चौरी चौरा कांड, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 4 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके फलस्वरूप जो है इन्होंने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, ये आपको कई बार बता चुके हैं। 37 नंबर प्रश्न है आपका। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव का नाम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। यहाँ के लोगों द्वारा शराब की बिक्री एवं खाद्यान्न के मूल्य में हुई वृद्धि का विरोध किया जा रहा था। यहाँ पर पुलिस तथा प्रदर्शनकारी के बीच मुठभेड़ होगी, जिसकी वजह से वहां की उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 23 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया और अनेक राष्ट्रवादी नेताओं जैसे सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने इत्यादि ने गांधी जी के इस निर्णय पर असहमति प्रकट की और इसका विरोध भी किया था। 38 नंबर प्रश्न। इस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसी के विरोध में जो है इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ब्रिटिश का भारतीय सार्वजनिक की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किससे प्राप्त हुई? किसने प्राप्त की, ये बताना है। वो थे आपके महात्मा गांधी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? वो था आपका वायकॉम सत्याग्रह। वायकॉम सत्याग्रह में जो है गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि राजकोट, खेड़ा और असहयोग इन सभी में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वायकॉम सत्याग्रह 1924-25 में सामाजिक अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर, केरल में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य अहिंसावादी तरीके से सामाजिक अस्पृश्यता की कुप्रथा से मुक्त होना था, क्योंकि त्रावणकोर में दलितों के मंदिर प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों के प्रयोग की पाबंदी थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। तो स्वराज दल की जो स्थापना है ये असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन 1923 को असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ, जिसके जो अध्यक्ष सी.आर. दास थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज दल की स्थापना किसने की? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह दिया था? चंपारण, बिहार में। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन है 44। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे, जे.बी. कृपलानी संबंधित थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा संबंधित थे, जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। इनका संबंध था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। इसके प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? वो थे आपके सी.आर. दास। चित्तरंजन दास ने यह कहा था कि स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, यह केवल खास वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 46। सन 1917 से 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में किसने हिस्सा नहीं लिया था? इसमें जो है कृषक वर्ग ने हिस्सा लिया था, जनता ने लिया था, औद्योगिक कर्मियों ने लिया था, मजदूर वर्ग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है। वर्ष 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? वो थे आपके एम.के. गांधी। महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच 1918 में प्लेग बोनस को लेकर आरंभ आंदोलन का नेतृत्व जो है मोहनदास करमचंद गांधी ने किया। अंततः मजदूरों को 35% बोनस दिया गया। आपको ये डाटा याद रखना है, डाटा को भूलिएगा मत। 35% बोनस इसमें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण इनको प्रसिद्धि मिली थी? इसमें जो है आपको चंपारण सत्याग्रह के कारण जो है इनको प्रसिद्धि मिली थी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा।
चंपारण सत्याग्रह 1917 के समय ही पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह करने की धमकी दी थी और इस सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा और इसी आंदोलन से गांधी जी राजनेता बन गए थे। प्रश्न 49, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था? वो थे आपके कांग्रेस। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की जो समाप्ति है और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में एक नई विचारधारा का उद्भव अर्थात विकास हुआ, जिसका नेतृत्व सी.आर. दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। इसी विचारधारा में मार्च 1923 में पार्टी की स्थापना में भूमिका निभाई तथा विधान सभा में प्रवेश कर असंयुक्त नीति को अपनाया। आप सभी के लिए एक अंतिम प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी दीजिएगा। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था चंपारण आंदोलन से, खेड़ा आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, रॉलेट एक्ट आंदोलन से? बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। और कैसी लगी आज की क्लास? आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उम्मीद सभी आपको एकदम रट गए होंगे। और आपका ना देखिए, आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। सबसे बड़ी बात है, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे ना तब तक आप कितनी भी बार पढ़ लीजिए, आपको वो चीज जो है गलत हो जाती है, भूल जाते हैं। आप कहते नहीं कि मैंने क्वेश्चन आता हो क्वेश्चन गलत लिखते हैं, वो सिर्फ कंफ्यूजन की वजह से होता है, कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने की वजह से होता है। आप सभी जो है बार बार चीजों को रिवाइज करिए। अब आपके पास आपने इतना पढ़ लिया है कि आपको रिवाइज करने की जरूरत है, ताकि जो है अगर आपको जो है क्वेश्चन क्लियर रहता है ना तो बिना आता हुआ क्वेश्चन भी एक बार करेक्ट करते हो आप, क्योंकि आपने इतनी बार रिवाइज कर चुके हो कि गलत नहीं हो सकता। जो आप पढ़े हो उसमें एकदम क्लियर हो, तो जो नहीं पढ़े हो उसके बारे में आप एक बार तुक्का भी सही लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोग बात को समझ गए होंगे और सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम है विद्यालय एजुकेशन। विद्यालय एजुकेशन सर्च करके भी आप चैनल में जा सकते हैं। और कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी जरूर दीजिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो और कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और विद्यालय एजुकेशन देखते रहिए। सभी लोग जो है चैनल को शेयर जरूर कर दिया करें अपने सभी प्यारे मित्रों के पास।